दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ रहा था, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो ये गिरावट क्या आगे और बढ़ने वाली है, कहाँ तक जा सकती है? और यहाँ पे इस गिरावट के बीच में एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मई महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। रिलायंस पावर के स्टॉक में अगर आप देखेंगे 6-8 महीनों पहले कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड की भरमार हो गई है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। इस समय पाइपलाइन में प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले समय कंपनी को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही, बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के IPO आ रहे। अगर आपको मौका है, आप चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी में निवेश करें, तो फिर से नई कंपनियों ने यहाँ पे IPO लाने की तैयारी कर दी है। वो कौन से IPO है जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रिलायंस पावर के लिए एक प्रॉब्लम है ASM लिस्ट, जहाँ पे ये ASM लिस्ट में आने की वजह से थोड़ा सा स्टॉक दबाव में भी आ गया। तो आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 63.63 पर क्लोजिंग थी। 5% का लोअर सर्किट लग गया, तो बाजार में गिरावट का माहौल था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी 66 पर, लेकिन बिकवाली ज़बरदस्त हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में खरीदारी की थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ था, नंबर 2 नंबर 3 पे चल रहा था। इसका मतलब करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे थे और वही लोग अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप देखें 3 मंथ का हाई इसका 76.49 का, जो भी पिछले दिनों इसने बनाया था, ये इसका 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का हाई है। यानी पिछले 10 सालों के बाद पहली बार ही इसने 76 को टच किया और अब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। 3 मंथ का लो इसका 32 रुपये 90 पैसे का है। वहाँ से इसने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई, 32 रुपये का स्टॉक 76 तक चला गया, दुगना से ज़्यादा हुआ। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और मैंने लगातार आपको कहा भी था कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। 1 ईयर का लो इसका 25.75 का है और 3 ईयर का लो 9.05 का है। वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है और 5 ईयर का लो तो 2.40 का है। 2 रुपये का स्टॉक 76 तक चला गया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और इसके पीछे एक वजह ये भी है कि इसको शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट स्टेज 1 में शामिल किया गया है, क्योंकि लगातार वॉल्यूम बढ़ा था, काफ़ी तेज़ी से स्टॉक की प्राइस बढ़ रही थी। ऐसे में इसको एडिशनल सर्विलेंस मेजर पे लगा दिया गया है। BSE NSE इसकी एक्स्ट्रा देखरेख करेगी कि ये जो इसमें कुछ और कोई किसी की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार का यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 जून 2025 से इसको शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया और अभी भी ये एक्टिव है। इससे पहले आप देखें तो 25 सितंबर 2024 को स्टेज 1 में था, ये 7 अक्टूबर को निकल गया था। तो अब भी वापस ASM लिस्ट में आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि वॉल्यूम घटने लगा है, प्राइस एक तरह से अगर स्टेबल हो जाएगी तो फिर ये ASM लिस्ट से बाहर आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हर बार अगर देखें तो स्टेज 1 से ये बाहर आ जाता है, स्टेज 2 में नहीं जाता, ये हमने देखा है। चाहे आप देख सकते हो कि 25 जनवरी की बात हो या फिर 13 जून हो, 25 सितंबर लगातार स्टेज 1 से ही बाहर आ गया है। तो यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और ये है प्रॉफिट बुकिंग का मामला। अब आप देख सो कि 4 ट्रेडिंग सेशन में 17% स्टॉक गिर चुका अपने ऊपर के लेवल से और उसके पीछे वजह कि पिछले 1 महीने में 70% की ज़बरदस्त रैली बनी, स्टॉक दौड़ लगाया और अब ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो रिलायंस पावर के शेयर में पिछले 3 महीनों में 132% का ज़बरदस्त जंप लगा और इसने एक रिकॉर्ड हाई बनाया 76.49 का, जो पिछले 10 सालों का हाई है। और आप देख सकते हो कि पिछले 1 महीने में 70% की ज़बरदस्त जंप बनी और ऐसे में ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस है वो करोड़ों शेयर एक साथ खरीदते हैं और जब वहाँ पे 10 से 20-30% की तेज़ी बनती है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है और ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा और यही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो रहा है। तो करीब 2.1 करोड़ शेयर यहाँ पे एक्टिव थे आज ट्रेड के अंदर और काफ़ी देख सकते हो तेज़ी से यहाँ पे वॉल्यूम में वृद्धि हुई और यहाँ पे स्टॉक इस समय करंटली इसका P रेशियो देखो 9.40 है, जो इसका डाउन ट्रेड बता रहा है। और आप देख सकते हो कि स्टॉक आप देख अपने 52 वीक के हाई से 147% जंप मार चुका है, जो इसका 23 जुलाई को लास्ट ईयर 25.75 का लो बना था, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। और ये तेज़ी बनी क्योंकि कंपनी की तरफ से लगातार बहुत सारे फैसले किए गए, वो सारे पॉजिटिव रहे। 28 मई को कंपनी ने ऐलान किया कि उसकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है रिलायंस एन्यू एनर्जीज़,
उसको यहाँ पे एलओए प्राप्त हुआ है। 350 मेगावाट का इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट मिला है एसजेवीएन की तरफ से। तो इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना है। तो कंपनी के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट से पहले एनटीपीसी का प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है। भूटान के अंदर कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट करेगी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से। तो इस समय कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। ये सारे रीज़न बनने की वजह से ही यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हुआ। यहाँ तक कि रिलायंस इंफ्रा के ऊपर जो एनसीएलटी की कार्रवाई होने वाली थी उसके पे ऊपर भी रोक लग गई है। तो सब माहौल बन के पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से ये तेज़ी का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मई महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की रिलायंस पावर में। अब आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड पहले इसको अवॉइड करते थे, स्टॉक से दूर रहते थे, अब वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। करीब 25 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मई महीने में एंट्री की है। काफ़ी सारा निवेश हुआ है। वैसे 6 म्यूचुअल फंड वो भी थे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, लेकिन यहाँ पे उनकी आंकड़ा जो देखेंगे तो बहुत कम होगा खरीदारी के सामने। 6 म्यूचुअल फंड एग्जिट करते, लेकिन सामने 25 म्यूचुअल फंड ऐसे जिन्होंने जम के यहाँ पे निवेश किया है। तो यहाँ पे करीब 16,35,158 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी, जो बड़ी बात है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है, ज़रा उनके नाम भी आगे जो बड़े जिनका निवेश बड़ा है। तो ये देखिए 31 मई 2025 के लेटेस्ट आंकड़े हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 19.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे 2.04% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी, यानी उनका निवेश बढ़ा है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 17.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 2.19% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ चुकी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 12.10 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी 1.96% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 11.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 11.80 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 4.18% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 9.82 करोड़ का निवेश किया है, 1.73% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.82 करोड़ का निवेश किया है, 2.13% की होल्डिंग यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा सेमको एक्टिव मोमेंटम डायरेक्ट ने 7.18 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 5.69 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 1.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 4.24 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 0.94% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो जम के खरीदारी हुई है, किसी भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग ट्रिम नहीं की है, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी मार्केट में IPO की धूम मचने वाली है, करीब 25,000 करोड़ के इशू आने वाले हैं। तो वो देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो इस समय लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। पिछले बार लास्ट में NTPC ग्रीन एनर्जी का 10,000 करोड़ का IPO आया था और ये सबसे इस सेगमेंट का बड़ा IPO था। अब बहुत सारे IPO नए आने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें आप देखें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक KKR वाली जो निवेश वाली कंपनी है हीरो फ्यूचर एनर्जीज 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ का IPO ला सकती है और ब्रुकफील्ड क्लीन मैक्स भी इतना ही बड़ा IPO लाने की तैयारी में है। मैन्युफैक्चरिंग साइड में बात करें तो सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी अवाडा ग्रुप की योजना है 4 से 5,000 करोड़ का IPO लाने की है। बेंगलुरु की MV और कलकत्ता की हेडक्वार्टर वाली कंपनी जुपिटर इंटरनेशनल, दोनों के IPO 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ के बीच में IPO आ सकते हैं। तो यहाँ पे कई अन्य कंपनियों ने भी अपने IPO ड्राइव फाइल कर दिए है। कोलकाता की विक्रम सोलर का लक्ष्य 1,500 करोड़ के IPO लाने की है और दिल्ली की सात्विक ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य भी 1,150 करोड़ रुपए के IPO की है। और इसके अलावा फुजियामा पावर सिस्टम का लक्ष्य है 700 करोड़ के IPO की और PMI सोलर टेक सॉल्यूशन के IPO के 600 करोड़ के IPO लाने की तैयारी है। तो ये बहुत सारे IPO आ रहे हैं जिसमें आप अपने लिए एक मौका तलाश सकते हैं, क्योंकि ये IPO ग्रीन एनर्जी के जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है, इसमें आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। और एक्सपर्ट भी देख रहे कि देश का रुझान क्लीन एनर्जी की तरफ से ज़्यादा बढ़ रहा है, IPO मार्केट में एंट्री करे और वो फंड जुटाना चाहते हैं। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले समय 2030 तक 500 गीगावाट को कैपेसिटी को प्राप्त करना है। तो बहुत सारी कंपनियां इसमें लिस्ट में आ चुकी है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय और बहुत सारा यहाँ पे निवेश आएगा। ऐसे में ये IPO सक्सेस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।